If you will understand today's message, अगर आज के संदेश को आप समझ गए तो automatically year 25 will be a great blessing in your life. तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला वर्ष 2025 आपके जीवन में अद्भुत आशीष को लेकर आएगा। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। We had a wonderful time in the morning service. और सवेरे भी हमारा एक बहुत अच्छा समय प्रभु के साथ व्यतीत हुआ God's glory upon His children. Amen. और सचमुच परमेश्वर की महिमा उनके संतानों के ऊपर आके ठहरी, So much of glory, so much of joy. क्योंकि Hallelujah. बहुत ज्यादा महिमा और बहुत ज्यादा आनंद है। हालेलुया। And God is giving strength. Hallelujah. और परमेश्वर अपने लोगों को ताकत दे रहे हैं And He's giving me strength also और मुझे भी ताकत दे रहे हैं to minister to you in the second service. ताकि आपको सचमुच दूसरे सभा में भी मैं प्रचार कर सकूं। Praise God. हालेलुया। Can we lift up our hands and just thank the Lord for क्या हम everything? अपने हाथों को उठा के हर एक चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें? Amen. आमीन। I just want to thank the Lord what He has done for Christmas. Hallelujah. सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सचमुच क्रिसमस के समय उन्होंने कितना अद्भुत कार्य किया है। As the Holy Spirit has shown me the things, He has done it in Jesus' name. कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था उन सारी चीजों को उन्होंने पूरा कर दिया। And I've seen He was involved in every area. हालेलुया। और मैंने ये भी देखा हर एक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप हर एक जगह पे मौजूद था। In finances. अगर धन के विषय में कहें तो आर्थिक आशीषों के विषय में। Hallelujah. आमीन। आर्थिकों में, है ना, पैसों में. Amen. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। In dance, नृत्य में skit, और जो नाटक हुआ था and plus the word of God. और परमेश्वर के वचन में, Every area He was there. कहना चाहता हूँ हर एक कार्यक्रम में, हर एक क्षेत्रों में, हर एक चीजों में स्वयं पवित्र आत्मा मौजूद थे। He used all people in the church and manifested His glory. कहना चाहता हूँ सचमुच उन्होंने हर एक लोगों का इस्तेमाल किया कलीसिया में और अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। Come on, hallelujah. हालेलुया। That's how the Holy Spirit works. इसी तरह से तो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। Then who has to be glorified then? तो सब प्रश्न अब ये उठता है कि महिमा किसको मिले? Come on, lift up your hands and just हालेलुया। अपने Oh. हाथ को उठा के उनको महिमा दीजिए। ओहो, हालेलुया। ओहो, हालेलुया। सारी महिमा पवित्र आत्मा को दीजिए. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, dear loving Jesus. And thank you above all, our Heavenly Father. We bless your holy name. Before I would like to introduce my Heavenly Father, इसके पहले कि मैं मेरे स्वर्ग के पिता का परिचय आपको दूं, I want to take out one spirit out of everybody's life. तो सभी के जीवन से जो आत्मा है मैं बाहर निकालता हूँ। एक आत्मा जो काम करती है उसको मैं निकालना चाहता हूँ कलीसिया से. आमेन. हालेलुया। कहाँ से निकालना चाहता हूँ? कलीसिया से, चर्च से। आमेन. क्रिसमस के आराधना में कितने लोग आए थे? आपने देखा आपकी कलीसिया में जितने लोग आते थे उससे ज्यादा आए कि कम आए? कितने गुना ज्यादा आए? 3 गुना. हम तो ये संदेश शुरू करके ही प्रचार करेंगे. Thank you, Lord. हम तो ये बोल के शैतान को हम बाजा बजाएंगे. हालेलुया। और अगर कोई कलीसिया कहती है कि हमारे यहाँ ज्यादा आए थे और आपके यहाँ कम आए थे तो वो शैतान की बातें हैं. हालेलुया। उस पर तो आप विश्वास करना नहीं. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी दिल्ली में कलीसिया में थी वहाँ सब लोग डबल आए हैं, ट्रिपल आए हैं, जैसे जैसे हैं. और लाने वाला कौन था? स्वयं पवित्र आत्मा। Yes. Let's fight with the Hallelujah. evil forces Yes, which is my dividing the Lord. church. उनको हमें फाइट करना है जो कलीसिया को तोड़ती है. हम अच्छे हैं, दूसरे बेकार हैं. इनको तो हम तोड़ के रख देंगे यीशु के नाम से. Glory to Halle- Jesus. Glory to Halle- Jesus. Halle- Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Father Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. See, Holy Spirit is the person who is the boss of the church. आपको कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको मालूम इस कलीसिया के सचमुच प्रधान है। Every church. हर एक कलीसिया के। In all over Delhi, lot of churches are there. दिल्ली शहर में बहुत सारी कलीसियाएं हैं.
You will find in one church there are only 10 members. ऐसी भी कलीसियाएं हैं जिसमें सिर्फ 10 सदस्य भी हैं, But on the day of Christmas, परंतु क्रिसमस के दिन 20 people came. उस 10 कलीसिया में 20 लोग आए। हालेलुया। There are churches where only 50 were there. कुछ ऐसी कलीसिया जहाँ सिर्फ 50 लोग थे, There 100 people came. वहाँ 100 लोग आए सचमुच प्रभु के जन्मदिन को मनाने। हालेलुया। There are churches who have only 200 people. कुछ कलीसिया जहाँ पे सिर्फ 200 लोग थे, And there 400 to 500 people came. 400-500 लोग आए वहाँ पे सचमुच प्रभु के जन्मदिन को मनाने। And there are churches who have only 1,000 or 600. और कुछ कलीसिया जिसमें 1000 या 600 लोग होंगे, There 1,500 to 2,000 also came. 1500 से 2000 लोग आए वहाँ प्रभु के जन्मदिन As को मनाने। according to the capacity, जैसे भी उनका जो भी दायरा था, Holy Spirit brought it. Hallelujah. पवित्र आत्मा लोगों को उनके दायरे के अनुसार लेके आए। And this sign is a sign of divine favor upon Delhi in the name of Jesus. कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये जो चिन्ह है एक दिव्य चिन्ह है सचमुच कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा। Not in GRPC but in all the churches of Delhi. Hallelujah. कहना चाहता हूँ सिर्फ ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च में ही नहीं, वरन दिल्ली के एक एक कलीसिया के ऊपर ये दिव्य कृपा आके ठहर गया है। Divine favor upon every man of God according to their capacity. Hallelujah. उनका जो भी दायरा था सचमुच दिव्य आशीष हरेक परमेश्वर के दासों के ऊपर आके ठहर गया। Because the Son of God has been revealed. इसलिए ऐसा संभव हो पाया क्योंकि सचमुच परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण हो गया। And no one can mess with the Son of God. तो कोई भी परमेश्वर के पुत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। Because Son has come to set the people free. क्योंकि पुत्र इसलिए आए हैं कि लोगों को एक एक बंधवाई से आजाद कर दे। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ God the Father has given the opportunity to various people in these days to be free from all the power of demonic forces. मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में सचमुच परमेश्वर पिता ने जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, जितना भी शैतानी दबाव है, उनसे उन्हें आजाद कर दे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you Jesus। We must pray for all the men of God and the churches in Delhi. Amen. ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि प्रभु के एक एक दासों के लिए जो दिल्ली शहर में कार्य करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। So that हालेलुया। God will give them strength and every dry bones will come to life. ताकि परमेश्वर ना सिर्फ उन्हें ताकत दे वरन उनके एक एक सूखे हड्डियों को एक नया जीवन मिल जाए। And let from all the churches of Delhi, let Jesus Christ will be glorified. और The दिल्ली Holy के Spirit. हर एक कलीसिया से मेरे प्रियो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ही के द्वारा। Amen. आमीन आमीन। Pastor, it will happen or not? Tell me. फिर आप पूछेंगे अरे प्रभु के दास ऐसा होगा या नहीं, बताएं मुझे। Hey, it will happen. निश्चय ही होगा, Because Father God is going to be revealed. इसलिए होगा क्योंकि पिता परमेश्वर अपने आप को आपके मध्य में, लोगों के मध्य में प्रकट करेंगे। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। You will receive the grace of your heavenly Father. मेरे प्रियो आपके स्वर्गीय पिता का जो भी अनुग्रह है वो आपको मिलेगा। आमीन। You have to understand, you receive the grace of the Son, grace of the Father through the Holy Spirit, step by step. You तो know? आपको ये समझना होगा हर एक चीज एक एक स्तर से कार्य करता है। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलेगा, फिर पिता का अनुग्रह मिलेगा और सारी चीजें एक एक करके आपको मिलती चली Because जाएगी। grace is not limited, it is हालेलुया। abundance. याद रखिए अगर मैं अनुग्रह कहता हूँ तो वो सीमित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, It's an unlimited. उसकी कोई वर्णन नहीं, वो इतना ज्यादा है कि वो कभी खत्म नहीं होता। Unmerited favor. एक ऐसा कृपा जिसके हम योग्य नहीं हैं, हमें वो कृपा मिल गया। You हालेलुया। will jump into that favor आप उस कृपा में कूदेंगे and you will swim. और उसमें तैरेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप कूदे और डूब गए, नहीं।
आप उसमें एंजॉय करें, तैरेंगे, तैरेंगे, हालेलुया, तैरेंगे। सारे बोले हालेलुया। तैरेंगे, तैरेंगे, खूब तैरेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और तैर के कहाँ जाओगे? डीप में जाओगे। हालेलुया। कहाँ जाओगे? गहराई में जाओगे। हाले हालेलुया। डीप में जाओगे तो क्या होगा? अंधकार वहां में पर छिपा। खजाना मिलेगा। आपकी आशीषें जो छुपी हैं वो सब बाहर निकाल के थैंक यू लाओगे। जीसस। हाले हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. And in 25 you are going to see everything. Amen. 2025 2025 में आप सब कुछ देखेंगे। Amen. The 15th January fasting prayer. तो Okay. आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को जो उपवास की प्रार्थना है वो इसी स्थान पे होगी। कृपया आप उसे ऐसे ही ना जाने दें, शामिल हो जाएं। Amen. हालेलुया। Now let's come to the word of God. आइए Okay. प्रभु के वचन की ओर हम चलते 2 Corinthians chapter 6 and verse 18. हैं। आइए मेरे प्रियो मेरे साथ निकालेगा दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 18 वचन को मैं लेता हूँ। The word of God says, और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, and I will be a father to you. और वचन सुनिए मेरे प्रियो क्या कहता है आपसे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। Oh, glory to God. थैंक यू जीसस। What a gracious word it is all about. ये कितना अनुग्रहकारी वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। God says, परमेश्वर यूं कहते हैं, I will be a father to you. मैं तेरा पिता होऊंगा। Oh, glory. हालेलुया। Turn your neighbor अपने पड़ोसी की तरफ घूम जाएं, with a beautiful smile. एक सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरे के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. हालेलुया। Now God will be my father. क्योंकि अब आपका जो पिता है वो स्वयं परमेश्वर पिता होगा। हाँ, जो हालेलुया। आपका परमेश्वर है वो आपका क्या होगा? पिता होगा। ए हालेलुया। ये शब्द को याद रखिए, पिता। पिता। आपका परमेश्वर आपका क्या होगा? पिता। स्वर्गीय पिता। हालेलुया। Amen. हालेलुया। Glory to Jesus. Yes. It says, my Lord. and I will be a father to you. और वचन यूं कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। And you will be my sons and daughters. और तुम मेरे पुत्रों और पुत्रियां होंगे। ओए होए होए, हालेलुया। कितने पुत्र यहाँ पे हैं? पुत्रों को कहा गया है, पुत्रियों को कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। Now God the Father is saying, Lord Jesus in you. यहाँ पे परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर हैं, He's seeing in all sons and daughters. तो वो आपको, जो प्रभु यीशु को आपके अंदर जो देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये सारे मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। Amen. आमीन। And He says, I will be a father to you. और परमेश्वर पिता कहता है, अब मैं ही तुम्हारा पिता होऊंगा। And you will be my son and my daughter. और तू मेरे पुत्र और पुत्रियां होगे। हालेलुया। I don't know how much you understand this particular text. मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप में से कितने लोग इस शब्द को समझ पाए हैं। Do you know when God says that I will be a father to you? आपको ये समझना होगा, जब परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा पिता होऊंगा, तो That means जिसका ये अर्थ है, His eyes will be watching over your life. तो जिसका ये अर्थ है, उनकी आंखें आपके जीवनों को देख रही होगी। Come on, praise God. हालेलुया। His eyes will be there upon your life. हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर आपके परमेश्वर पिता की आंखें लगी होंगी। Bible says, बाइबल यूं कहती the है, eyes of the Lord are on the righteous. और सचमुच प्रभु की आंखें उनके धर्मी जनों के ऊपर लगी होती है। Oh, hallelujah. हालेलुया। How many believe that Father is going to watch you every moment? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका पिता हर एक क्षणों में आपको देखते रहेंगे। If you are going to your office, He will be watching you. अगर आप दफ्तर को जाएंगे तो वो आपको देखेंगे। If you are coming to the church, He will be watching आप you. कलीसिया को आएंगे तो वो आपको देखेंगे। In every move, He will be watching your life. आप जहां कहीं भी जाएंगे मेरे प्रियो, आपको वो निरंतर देखते रहेंगे। अगर आप बड़बड़ा भी रहे तो भी देखता रहेगा, गुस्सा हो रहे तो भी देखता रहेगा, पर इस बार गुस्से से नहीं, प्यार से।
Oh, hallelujah. हालेलुया। His eyes will be upon your life. कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उनकी आंखें आपके जीवन के ऊपर आके ठहर जाएगी। That is the real father. यही सत्य में हमारा पिता है। हालेलुया। सच्चा पिता यही कहलाता है, ओह थैंक यू जीसस। जिसकी आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके ऊपर पिता की आंखें लगी हुई है? थैंक यू जीसस। आप ये मत बोलिए मैं वचन पढ़ता था, मैंने ये किया इसलिए मैं। No. अपनी बड़ाई नहीं, मैं खत्म इस बार। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा स्वर्ग पिता की आंखें आपके Glory ऊपर to लगी Jesus. रहेगी। तो आपको ये समझना होगा मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु ने जो अपनी लहू को आपको दिया है, उस लहू को जो आपने ग्रहण किया है, पिता की नजरें आपके ऊपर हमेशा बरकरार रहेगी। नंबर 1 his eyes. पहली बातें उनकी आंखें। Number 2 दूसरी बातें his hand. उनका हाथ। Come on, come on, come Oh, on. hallelujah. Come on, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. His eyes will be watching over your life. हमेशा उनकी आंखें आपके जीवन को देखती रहेगी। His hand of blessing will be there upon your उनके life. हाथ जो आशीष से भरा है वो हमेशा आपके ऊपर आके ठहरा रहेगा। That's why he says, I will be a father to you. इसी से वो कहते हैं मैं तेरा पिता होऊंगा And you will be my son and my daughter. और तुम सारे जो हो ना मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। Amen. आमीन। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Amen. आमीन। Now, I want to teach you something right now, okay? अभी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। So many times people lose that favor upon their life. कई बार लोगों के जीवन से परमेश्वर की वो कृपा उनके जीवन से चली जाती है। इसको समझना होगा। Because Satan comes and deceives people. क्योंकि शैतान इसलिए आता है कि वो लोगों को धोखा दे दे। I want to read one more word, okay? एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। Matthew chapter 23. मेरे साथ निकालेगा मत्ती रची सुसमाचार। I gave in the morning time. Can you please? यस, मत्ती रची सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 9 वचन को मैं लेता हूँ। Yes. हालेलुया। और वचन यूं कहता है, Yes, please read. और किसी को इस पृथ्वी पर पिता कहकर ना बुलाना। Who said this? अब ये कौन कह रहा है इन शब्दों को? स्वयं प्रभु यीशु। किसी को इस पृथ्वी में पिता कहकर ना बुलाना। Amen. आमीन। आपका एक ही बाप है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हाले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, इस पृथ्वी में किसी को भी पिता करके नहीं बुलाना। हालेलुया। ये मेरे वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के और वचन। आगे लिखा है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है वही तुम्हारा पिता है। Come on, praise God, hallelujah. हालेलुया। Who is in the heaven? हालेलुया। एक ही पिता है तुम्हारा जो स्वर्ग में विराजमान है। Praise the Lord. हालेलुया। Turn your neighbor. अब अपने पड़ोसी की तरफ घूम जाएं। Say, Jesus is my father. यीशु मेरा पिता है। आप कह दीजिए अपने पड़ोसी को, यीशु मेरा पिता है। हालेलुया। He is my heavenly father. वही मेरा स्वर्गीय पिता है। Because he died and क्यों- he was resurrected. क्योंकि पहले तो वो मरे, फिर वो जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. ग्लोरी टू जीसस। Now, why Lord Jesus was called our father? अब प्रश्न उठता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता कहलाएं? Though when he was there in the earth, जबकि जब वो इस पृथ्वी पे मौजूद थे, he used to pray to the Father. वो हमेशा अपने पिता से प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। Anybody can counter you by claiming this scripture. कोई भी आपके साथ ना मेरे प्रियो जद्दोजहद यानी आपको थोड़ा घुमा सकता है इन वचनों के विषय में बोलकर। If Lord Jesus has called God his Father, then how can you are saying Lord Jesus, Heavenly Father? देखिए मेरे प्रियो, आपको लोग ये सुनाकर कह सकते हैं कि स्वयं जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कह के बुला रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पिता कैसे बन गए? आपको घुमा सकता है कोई ये बात कह के। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I will give you an answer. आइए उत्तर देते हैं।
Lord Jesus, प्रभु यीशु when he was hung on the cross, जब उस कलवरी क्रूस पर लटके थे, surely he was praying to the Father in heaven. निश्चय ही वो अपने स्वर्गीय पिता से जो स्वर्ग में उनसे प्रार्थना कर रहे थे. He was sacrificing अपने आप को वो बलिदान दे रहे थे, only because for the will of the Father to be done. सिर्फ इसलिए कि जो परमेश्वर पिता की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाए. Amen. आमीन. And he died. और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. And he rose. और उसके बाद उनका पुनरुत्थान हो गया, यानी वो मरे हुए से जी उठे. Amen. आमीन. And before going to the Father, इसके पहले कि वो पिता के पास जाते, he said to his disciple, उन्होंने अपने चेलों से कहा, all authority सारा अधिकार in heaven and earth स्वर्ग में और पृथ्वी में has been given to me. मुझे दिया गया है. Come on. हालेलुया. That means by Father, जिसका ये अर्थ है पिता ही के द्वारा, to whom we are praying, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, he gave all authority and power to Jesus. उसी पिता ने सारा अधिकार, सारा सामर्थ प्रभु यीशु को दे दिया. And made his son Jesus to sit with him on the throne. और अपने बेटे को ये अधिकार दिया कि अब मेरे पास मेरे सिंहासन पे तू आके बैठ जा. Hallelujah. हालेलुया. And now become an everlasting Father, as Isaiah has prophesied Hallelujah. about Jesus. और पिता ने कह दिया अपने पुत्र से, अब आके बैठ जा, हमेशा अनंत काल के पिता के समान, उसी तरह जैसे यशाया नबी ने अपने पुस्तक में इसका वर्णन कर दिया था. Come on, praise God. हालेलुया. Now it is very clear अब तो आपको समझ में आया that he is your heavenly कि Father. वही आपका स्वर्गीय पिता है. Amen. हालेलुया. Amen. हालेलुया. Glory to Jesus. Glory to Father. So he is your heavenly Father. तो Okay? वही आपका स्वर्गीय पिता है. Thank you Jesus. Praise the Lord. हालेलुया. Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिए. You pray to Jesus. ये सत्य है कि आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you say Heavenly Father. आप कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता. Amen. आमीन. Because he is in the heaven. क्योंकि वो तो स्वर्ग में विराजमान है. Amen. आमीन. And when you end the prayer, और जब आप प्रार्थना को समाप्त करते हैं, you say in the name of Jesus. आप कहते हैं यीशु के नाम से. Why you take the name of अब Jesus? प्रश्न उठता है यीशु का नाम ही क्यों? Because there are a lot of fathers are there in the world. क्योंकि चक्कर तो ये है कि इस संसार में बहुत सारे पिता बन के बैठे हैं. So that's why we have to take the name of. इसी से ये जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु का नाम लेकर इस प्रार्थना को पूरा करना होता है. Come on, praise God. हालेलुया. Hallelujah. Now church, अब कलीसिया बड़े ध्यान से सुनिए. आप Listen लोग. very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा. you have to understand, okay? आपको समझना होगा. There are spiritual fathers इस चीज को समझना होगा. कुछ आत्मिक पिता होते हैं, and you have heavenly fathers. आपको यहाँ पे स्वर्गीय पिता है. Amen. आमीन. Because in 25, क्योंकि 2025 में your shepherd आपका जो चरवाहा है, is going to meet you every day. आपका चरवाहा आपसे हर दिन मिलने आएंगे. थैंक यू लॉर्ड. Maybe your spiritual father can't meet you every day, हो सकता है जो आपका आत्मिक पिता है वो आपसे रोज ना मिल पाए, but your heavenly father will लेकिन meet आपका स्वर्गीय पिता आपसे रोज मिलने आएंगे. you. Amen. आमीन. Hallelujah. आमीन. Your spiritual father never paid the price. याद रखिए, आपके आत्मिक पिता ने कोई आपके लिए दाम नहीं चुकाया है. It's only your heavenly father Jesus has paid the price on सिर्फ the cross. आपके स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु ने आपके लिए दाम चुकाया है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I want to reveal my heavenly father, you know. आपको मालूम,
मैं सचमुच तड़प रहा हूं मेरे स्वर्गीय पिता के विषय में आपको सारा प्रगटीकरण दे दूं, प्रकाशन दे दूं, so that you will be there in the bosom of your Father. ताकि आप पिता के हृदय के और भी नजदीक आ जाएं। And if His hand will come, हालेलुया, अगर उनका हाथ आ गया तो no one can stop your blessing. कोई भी आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता। No one even can steal your blessing. यहाँ तक कि आपकी आशीषों को कोई चुरा भी नहीं सकता। Amen.